सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से एक और मौत हो गई है। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। अब भी 200 से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। 43 साल के जयसिंह पटेल की किडनी की बीमारी से मौत हो गई। जयसिंह पटेल इलाज के लिए उड़ीसा गया हुआ था। बता दें आपको कि सुपेबेड़ा इलाके में दूषित पानी पीने की वजह से लोगों को किडनी की बीमारी हो रही है। इलाके के पानी में हैवी मेटल और फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। ये भी बताते चले कि सरकार ने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, लेकिन गांव में तिल नदी से शुद्ध पानी लाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है। तो सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से एक और मौत के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन सरकार में आने के 2.5 साल बाद भी शुद्ध पेयजल सुपेबेड़ा के लोगों को नसीब नहीं हो पाया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी बीजेपी सरकार की देन है। कांग्रेस सरकार इलाज और पेयजल की व्यवस्था कर रही है। तौर पर पानी मुहैया कराने की जो बात है, उसमें जल जीवन योजना की 10,000 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र सरकार ने दिया था, जो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया छत्तीसगढ़ के अंदर, और सुपेबेड़ा में सरकार आज तक पानी मुहैया नहीं करा पाई है। ये बहुत चिंतनीय है और इस सुपेबेड़ा में जो लगातार मौतें हो रही हैं, इसको सरकार रोकने में पूरी तरीके से असफल। दूरस्थ अंचल होने के कारण यदि व्यवस्था में कुछ कठिनाइयां होती हैं, ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है, तो कांग्रेस की सरकार ने सुपेबेड़ा वासियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुपेबेड़ा वालों के साथ क्या किया है? आज वहां जितने किडनी प्रभावित लोग हैं, जितने किडनी के रोगी हैं, उनके रोग के लिए उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो सियासत इस पूरे मुद्दे पर गर्म है, लेकिन जो इस वक्त लोग वहां के निवासी हैं वो बेहद ज्यादा परेशान हैं। तमाम जानकारी के साथ रायपुर से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, पूरे मामले को लेकर सियासत एक तरफ, तमाम दावे एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर जो कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। सरकारें चाहे जो भी रही हो, लेकिन आज भी वहां के जो लोग हैं वो परेशान है और मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रिया, सवाल अब तक यही मौजूद बना हुआ है कि आखिर सुपेबेड़ा में जो मौतों का सिलसिला है किडनी की बीमारी से, वो रुकेगा कब? पिछली सरकार ने तमाम कोशिशों की बातें कही, पिछली सरकार ने तमाम कोशिशें कर रहे हैं, उसके बारे में तमाम तथ्यों को रखा, लेकिन पिछली सरकार के दौरान भी कुछ हाथ हासिल नहीं आया सुपेबेड़ा के लोगों को। ये साफ तस्वीर दिखाई दी। अब तब जबकि एक बड़ा वादा कांग्रेस पार्टी का 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा, बयानबाजी के जरिए दिखाई देता था। इसके अलावा लगातार पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे सवाल उठाया करती थी कि सुपेबेड़ा के लोगों को उन्हीं के हाल पे, जिस हाल में है उसी हाल पे बीजेपी छोड़ रही है। बड़ा सवाल अब ये भी उठता है कि तब जबकि 2-2.5 साल का वक्त बीत गया है अब कांग्रेस सरकार की भी, तब भी सुपेबेड़ा की तस्वीर बदली क्या? नहीं बदली, क्योंकि सुपेबेड़ा में अभी भी शुद्ध पेयजल की समस्या लगभग जस की तस बनी हुई है प्रिया। और जो तस्वीरें लगातार सुपेबेड़ा से सामने निकलकर आती है, जिस तरह के बयान वहां के ग्रामीणों के आती हैं और जो दुखद समाचार आते हैं मौत के, वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं, क्योंकि एक बीमारी से लगातार मौतें कई सालों से हो रही है। तमाम वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए उसे प्रमाणित करने की कोशिश हुई कि आखिर वो कौन सी बीमारी है, आखिर क्या वजह है जिसकी कारण मौतें हो रही है। किसी एक निष्कर्ष पे अब तक जो अलग अलग जगहों के वैज्ञानिक आए थे, जो डॉक्टर्स आए थे, वो नहीं पहुंच पाए हैं। इसके अलावा बड़ा कारण जो माना गया वो कहीं ना कहीं पानी में जो रासायनिक तत्व हैं उसका एक इफेक्ट, साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह मानी गई। लेकिन अभी हालिया जो बजट सत्र हुआ है विधानसभा का, उसमें साफ तौर पे पीएचई मंत्री ने इस बात को कहा कि पानी की वजह से एक भी मौत वहां पे नहीं हुई है। हालांकि विपक्ष के नाते बीजेपी के विधायकों ने घेरा भी और लगातार अभी सवाल भी उठा रहे हैं। अभी भी इस मसले पे फिर से जब एक मौत हुई है तो फिर से सियासत जारी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही बना हुआ है कि वहां
शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी कब तक? हालांकि इस सरकार में पहल दिखाई दी, तेल नदी जो है पास में, वहां से शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ। उस बड़े प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार है, काम भी शुरू होने वाला है, लेकिन प्रोजेक्ट लटका हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन सत्यप्रकाश, इसकी वजह क्या है? आपने जिक्र किया कि पिछली सरकार की ओर से भी कदम उठाए गए थे, ये सरकार भी इसको लेकर गंभीर है, विधानसभा में भी मुद्दा उठा था, तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन आखिरकार वजह क्या है कि असल में जो लोग हैं वो उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं? आज भी स्थिति वही है क्या? ये सिस्टम की लापरवाही? देखिए, योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन उसका अमली जामा पहनाया जाना बेहद जरूरी होता है। योजनाएं सिर्फ कागजों पे रहे और धरातल पे नहीं उतरे तो लोग कैसे फायदा लेंगे या लोगों को कैसे फायदा मिल पाएगा? और ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना फिलहाल के वक्त में भी बेहद जरूरी है। हालांकि ये जरूरत पिछले कई सालों से महसूस की जा रही है और सुपेबेड़ा के लोग लगातार इस बात को रख भी रहे हैं। यहां तक कि जब बीमार होते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्थाएं भी नहीं ठीक से हो पा रही थी। हमने ये भी देखा था, ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी थी और दिखाई थी भी दर्शकों को, लेकिन इलाज की व्यवस्थाओं के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए गए और वो भी, लेकिन अभी भी उतनी पुख्ता व्यवस्था जो होनी चाहिए उतनी पुख्ता व्यवस्था अभी भी नहीं है इलाज की, जो खुद सुपेबेड़ा के ग्रामीण कहते हैं। शुद्ध पेयजल की समस्या अभी भी जस की तस बरकरार है, मौतों का सिलसिला जारी है। आखिर इसका निदान शासन स्तर पे जो होना चाहिए वो कब तक नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर हो पाएगा तो कितनी जल्दी हो पाएगा, इस पे कहीं ना कहीं बड़ी विचार करने की जरूरत है और बड़ी गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से ये मौतों का सिलसिला जारी है और जिस तरह से लगातार ग्रामीण इस मुद्दे को रख रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की भी पिछले दिनों मांग की थी, कहीं ना कहीं इस मसले में सरकार आगे बढ़ रही होगी और शायद वो तस्वीर जल्द ही सामने आए जब सुपेबेड़ा के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो। लेकिन वो तस्वीर कब सामने आएगी ये देखना बेहद लाजमी हो। जी, जाहिर तौर पर इसी तस्वीर की उम्मीद में वहां के जो लोग हैं वो हर दिन गुजार रहे हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पिछले दिनों उन्होंने इच्छा मृत्यु की भी मांग कर दी थी, लेकिन इन सब के बीच सत्यप्रकाश, दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि इस पूरे मसले को लेकर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जब बीजेपी सत्ता में थी और कांग्रेस विपक्ष में थी तब कमोबेश इसी तरह के आरोप कांग्रेस बीजेपी पे और बीजेपी सरकार पे लगाया करती थी और अब फिर से वही तस्वीर, उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह के शब्द, उसी तरह के वाक्य फिर से दोहराते हुए उसी नजर दिखाई देते हैं। हाँ, यही है कि अभी सत्ता में पार्टी कोई और है, विपक्ष में कोई और है और तब सत्ता में पार्टी कोई और थी और विपक्ष में कोई और था। लेकिन ये मसला सियासत से काफी ऊपर उठ के है। ये मसला बड़ी इच्छा शक्ति का तो है ही, साथ साथ तेज गति से कैसे लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए काम किया जाए इसको लेकर भी है। ऐसे में जरूरत है कि सियासत से परे उठकर लोगों को वहां पर कैसे राहत मिले इसको लेकर सोचना होगा। उम्मीद वो लोग भी कर रहे हैं कि तस्वीर जरूर बदले और जो हालात वहां पर बने हुए हैं उसमें जरूर परिवर्तन आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी सत्यप्रकाश हम तक पहुंचाने के लिए।